सब लोग खड़े होकर लूका सुसमाचार 19 का 38 गॉस्पल बुक ऑफ गॉस्पल लूक chapter 19 verse 38 லூக்கான சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரத்தின் 38ஆம் வசனம். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர், பரலோகத்தில் சமாதானமும் உன்னதத்தில் மகிமையும் உண்டாவதாக என்று மிகுந்த சத்தத்தோடு தேவனை புகழ்ந்தார்கள். के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो. एक और वर्ड्स पढ़ेंगे. मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 9. मत्ती 21 का 9. முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாரும் திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना. Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस दिन को धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने दिया वह संगति के लिए धन्यवाद करते हैं. खुदावंद यीशु, तेरे नाम में ये इकट्ठे हुए हैं हम लोग के मध्य में, प्रभु का वचन भेजने के लिए, बातचीत करने के लिए हम विनती करते हैं, ताकि हमारे जीवन में आशीष के कारण बने. खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति की आत्मा में बातचीत करने के लिए भी, हृदय में रखकर रखने के लिए भी सहायता किया जाए. प्रभु उपस्थिति के कारण, तेरी सामर्थ वचन के कारण हमें प्राप्त करना, हर एक आशीष को प्राप्त करने के योग्य करें. बोल रहे हम भी प्रभु का आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता करना. यीशु मसीह क्या का पवित्र नाम से मान देंगे. आमीन. बैठिए. கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமை துதியும் உண்டாகட்டும். सारी आदर महिमा प्रभु की हो. தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம். प्रभु के समूह में आया है आप सबको यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं और आशीष देते हैं. இந்த நாளிலும் விசேஷமாக ஓசன்னா சண்டையாக இருக்கிறபடியால் आज के दिन होसन्ना का दिन है. நாம் யாவரும் ஒருமித்து கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. हम सब मिलकर प्रभु के नाम की धन्य कहें और महिमा करें. இந்த நாளிலும் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள் கடந்து வரும்போது சில காரியங்களை ஆண்டவர் பேச விரும்புகிறார். प्रभु अपने उपस्थिति में हमारे साथ कुछ बात करना चाहता है. தேவனுக்குரிய காரியங்களை நினைப்பூட்டுவது और ईश्वरीय बातों को याद दिलाना, அது நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அனுபவித்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள். हमारे जीवन में उसका अनुभव करके हम मालूम करना है. இந்த வாசிக்கிட்ட இந்த ஓசன்னா சண்டையின் பகுதியிலே और विशेष करके इस दिन में जिस दिन होसन्ना का था, இந்த பாகம் எல்லா சுவிசேஷங்களிலும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ये सारे सुसमाचारक पुस्तक में गॉस्पेल में लिखा गया है. காரணம் இதுவென்றால் இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு சம்பவம். क्योंकि ये बहुत महत्व संभव है. இந்த சம்பவத்திலே இந்த 3 காரியங்களை விசேஷமாக நாம் நினைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உரிமையாக்கிக் கொள்வோம். विशेष करके 3 बातों को इस दिन में जो हुआ है, बातों को हम समझें और हमारे जीवन में भी उसको लागू करें. முதலாவதாக सबसे पहले exalting the name
Jesus Christ in the presence of Hosanna. प्रभु के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया है। Amen. आमेन। Everyone, எல்லாரும் அவருடைய கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டிய கடமையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். हम में से हर एक जन प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए है और वो हमारा कर्तव्य है। அந்த இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த மினிஸ்ட்ரி செய்த நாட்களிலே और यीशु मसीह जब शरीर में था, சில பரிசேயர் சதுசேயர்கள் அவரை பார்ஷியலி விசுவாசித்தார்கள், மற்றபடி ஜெலஸாக இயேசு கிறிஸ்துவை ரிஜெக்ட் பண்ணினார்கள். बहुत फरीसी और सदुकी लोग थे जो उनके मजाक उड़ा रहे थे, टट्ठा कर रहे थे, उनकी बातों को खिलाफ खड़े होते थे। கர்த்தருடைய அவர் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் செய்தபடியால் और यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार किया, चंगाई दी लोगों को, அநேகர் சுகம் பெற்றார்கள், बहुत लोग चंगाई प्राप्त किया, அவர்கள் மேல் விசுவாசித்தார்கள். बहुत लोग उनके पीछे चल रहे थे और विश्वास कर रहे थे। அவர்கள் அவருடைய கூடுதலை கண்டு மற்ற ரிலீஜியஸ் பீப்புள் மிகவும் ஜெலஸ் ஆகி அவர் பொறாமையாக இருந்தார்கள். उन दिनों में वो जो धर्मगुरु लोग थे वो उनको बहुत जलन उठा, எல்லாரும் அவர்களை பற்றி சொல்கிறார்கள், क्योंकि लोग यीशु मसीह के बारे में तारीफ कर रहे थे। அவர் சுகம் கொடுத்தது மட்டுமல்ல, சத்தியத்தை பிரசங்கிக்கிறார், केवल चंगाई नहीं, सत्य को भी प्रचार कर रहा था, ரட்சிப்பை பற்றி பிரசங்கிக்கிறார், उद्धार के बारे में बता रहा था, பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி सब பிரசங்கிக்கிறார், राज्य की बातें बता रहा था, அவருடைய நாமத்தை பற்றி பிரசங்கிக்கிறார். और परमेश्वर के नाम के बारे में बताया, நான் பிதாவிடத்தில் வந்தேன் என்று பிரசங்கிக்கிறார், और कहा है कि मैं पिता से आया हूँ, நான் ரட்சிக்கும்படியா வந்திருக்கிறேன் என்று और சொல்லியிருக்கிறார். कहा मैं उद्धार देने आया हूँ। இப்படிப்பட்ட உண்மையான சத்தியங்களை சொல்லுகையிலே जब ऐसे ऐसे सत्य की बातें कहने लगे, இந்த உலக ரிலீஜியஸ் பீப்புள் ये संसार की धर्मगुरु they are getting against him. सारे धर्मगुरुओं को उनके ऊपर जलन और उनको विरोध करना हो गया था। இந்த காலகட்டத்திலே और ऐसे स्थिति में சகரியாவிலே சொல்லப்பட்ட ப்ராஃபஸி மூலமாக जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी कही गई, நான் பாலரின் மத்தியில் என் துதியை வர செய்வேன் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டிருந்தது. जो भविष्यवाणी था बालकों के मुंह से परमेश्वर की स्तुति होगी, அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிக்க தொடங்கினார்கள். तो वो बात यहाँ पर पूरी हुई। सारे बालक प्राचीन सब यीशु मसीह के नाम को महत्व दे रहे थे और होसन्ना कह रहे थे। அப்பொழுதும் கூட उस समय भी the religious people they tried to stop him. सारे फरीसी सदुकी लोग जो धर्मगुरु है सब उनको मना कर रहे थे। அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், तब ऐसे कहने पर यीशु मसीह ने कहा, நீங்கள் பிள்ளைகளை துதிக்கும்படிக்கு தடை செய்தால் यदि बालकों को तुम लोग मना करोगे, இந்த கல்லுகள் கூப்பிடும். ये सारे पत्थर चिल्ला उठेगी। ஆமென். आमेन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கல்லுகளை துதிக்கிறதை நீங்க கேட்பீர்கள். पत्थर धन्यवाद कहते हैं, तुम सुनोगे। ஆக கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வந்தவரை ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்க விருந்து மிகுந்த சத்தமாக சொல்லுகையிலே इसलिए लोग चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार कर कहते थे कि जो प्रभु के नाम में आता है वो धन्य है। ஸ்தோத்திரிக்கப்படவும் ஓசன்னா சொல்லப்படுவதும் அவசியமாக இருக்கிறது. और उसके आकाश में होसन्ना कहना अवश्य हुआ। ஆமென். आमेन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த எதிர்ப்புகள் மத்தியிலே और लोग विरोध कर रहे थे। கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தி பிடிப்பதற்கு, प्रभु का नाम को पर ऊंचा किया, அவருடைய மகிமைப்படுத்துவதற்கு और हम भी परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए பிள்ளைகளே தயாராயிருந்தார்கள். उन दिनों में बालक भी तैयार थे। ஏன் மற்றவர்களால் முடியவில்லை? क्यों बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाया? அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு டிவைன் ஹெல்ப் இருக்கிறது. बच्चे लोगों को एक ईश्वरीय ताकत है, மற்ற முதிர்ந்தவர்களுக்கு और बड़े लोगों को அதை பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்று தூரமாக இருக்கிறபடியால் जैसे जैसे बड़े हो गया पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए,
அவர்களுக்கு அதை பற்றியுள்ள ஒரு ஐடியா கிடையாது. इसलिए उन लोगों को परमेश्वर का नाम की महिमा करने का कुछ उनके चित्त में नहीं लगा। ஆனால் பிள்ளைகள் पर बालक யாரும் சொல்லி கற்றுக் கொடுத்து சொல்லவில்லை. किसी ने भी उनको सिखाया नहीं। ஆனால் அந்த நாட்களிலே அவரை துதிக்கப்படும் போது அவரை ஸ்தோத்திரிக்க ஓசன்னா என்று அவருடைய நாமத்தை எக்ஸால்ட் பண்ணுவதற்கு பிள்ளைகளே உதவி செய்தார்கள். पर बालकों के मुंह में वो शब्द परमेश्वर ने दिया, वो खुद परमेश्वर को महिमा करने लगे, होसन्ना कहने लगे। காரணம் மல்கியான் புத்தகத்தில் और मलाकी में भी मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16 3:16 में लिखा है, அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு பேசிக் கொள்வார்கள், கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்கும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा के भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ஆமென். आमेन। இது மலாய்க்கா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் டைம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा पुराना नियम में लिखा गया है। God fear people each other கவனித்து பேசுவார்கள், அவருடைய நாமத்தை தியானிப்பார்கள். அவருடைய நாமத்தை தியானிப்பவர்களுக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுவர்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் அவருடைய நேம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और यहोवा के भय मानने वाले आपस में बातें करते हुए और परमेश्वर के नाम को स्मरण करते हुए रहते हैं, और उनका नाम उनकी बातों को एक पुस्तक में लिखी जाती है। आमेन। आमेन। Meditate in the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का ध्यान करना, இது நம்முடைய பாகம். ये हमारा काम है। அன்று குழந்தைகள் செய்தார்கள், उस दिन बच्चे लोग भी वही कर रहे थे, ஆனால் நாம் சபையானது पर कलीसिया to meditate the name of the Lord. हम भी परमेश्वर के नाम की ध्यान करना है। நாம் இயேசுவின் நாமத்தை எப்படி மெடிடேட் பண்ணுகிறோம்? हम यीशु के नाम को कैसे ध्यान करते हैं? பொதுவாக அவருடைய டைட்டிலே நாம் சொல்றதை கேட்டுப்பட்டிருக்கோம். और जो भी पद नाम है उसको तो हम इस्तेमाल करते हैं। யெகோவா நிசி, யெகோவா ராஃபா, யெகோவா அப்படி 11 is more than 100,000 of title of God. परमेश्वर के गुणगान करने के लिए बहुत शब्द है, बहुत नामों के बारे में लिखा है, वो सारा उनके पद को, उनके कार्यक्रम को बताता है। This all the name is expressing the attitude of God. जैसे हम यहोवा निसी कहते हैं, यहोवा शालोम कहते हैं, यहोवा यीरे कहते हैं, वो सारा परमेश्वर के गुण को, उनके कार्यक्रम के ऊपर लिखा गया नाम है। Name is not equal to the title of God. पर वो सारा पद और परमेश्वर के स्वयं अपना नाम इसको तुल्य नहीं है। காரணம் என்றால் இயேசுவின் நாமமே பரலோகத்திலும் பூலகத்திலும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. पर केवल यीशु नाम है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में दिया गया है। அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட நாமம், और ये नाम प्रकट किया गया नाम है। தேவ தூதர்களாலே மரியாள் யோசேப்பிற்கு இந்த பேரு தான் போட வேண்டும் என்று சொன்ன நாமம், और स्वर्गदूत आके यूसुफ को और मरियम को बताया गया नाम है। இந்த நாமத்திலே ரட்சிப்பு இருக்கிறது. क्योंकि इस नाम में, यीशु नाम में उद्धार है। அவர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு, நமக்கு ரட்சிப்பை தருவதற்கு, हमें उद्धार करने के लिए இந்த நாமம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை விசுவாசிக்கிறோம். उद्धार के लिए ये नाम दिया गया है, हम विश्वास करते हैं। ஆக இந்த நாட்களில் इसलिए इन दिनों में இந்த ஓசன்னா என்று சொல்லும்போது जब हम होसन्ना कहते हैं, கர்த்தருடைய நாமத்திலே வந்திருக்கிறவர், हम मानते हैं और ग्रहण करते हैं वो प्रभु के வேற नाम ஒரு से आया நாமத்திலும் है, வந்திருக்கல அல்ல जो प्रभु के नाम से आता है। வேற எது போதகராலும் சரி, பிஷப்பா இருந்தாலும் சரி, எவரா இருந்தாலும் சரி,
चाहे कोई पोप या बिशप कोई भी हो, or any religious leader இருந்தாலும் சரி, कोई भी धर्म गुरु हो, for all there is one name is given. कोई भी हो, लेने के लिए एक ही नाम दिया गया है, அந்த நாமத்தின் மேல், और उस नाम में, so exalting his name, उस नाम को ऊंचा करना, இது யார் செய்யணும்? ये कौन करना है? குழந்தைகளா? क्या केवल बालक? जो church. खलीसिया उस नाम का ध्यान करना है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। சபையானது அதை மெடிடேட் செய்து, और कलीसिया उस नाम का ध्यान कर कर, அதை உணர்ந்து, और उस नाम के महत्व को समझकर, அந்த நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய், और उस नाम पर विश्वास रखते அவங்க हुए, எத்தனை பெற்றுக்கொண்ட எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. और उसको समझकर क्या कि उस नाम पर जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार पाए हैं। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் हम भी परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं क्योंकि இயேசுவின் நாமத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். हम उस नाम को विश्वास किया और प्राप्त किया। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு हम उनके संतान होने के கர்த்தருடைய लिए, நாமத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டபடியா हम प्रभु के नाम को विश्वास करके अपनाया है, அது நம்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுகிறது. इसलिए हम परमेश्वर के संतान है। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। तो ஆகையால் நாம் விசேஷித்த ஜனங்கள், इसलिए हम विशेष लोग हैं। மற்றவர்கள் எல்லாரும் तो और लोग என்னங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல. वो परमेश्वर की संतान कहलाए नहीं जाएंगे। ஆமென். आमेन। நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கும்படிக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்துகிறார். हम उनके संतान होने के लिए उस नाम से हमें अधिकार दिया है, authority to behave as a children of God. तो हमें उस अधिकार के साथ हमें चाल चलन भी होना அவருடைய है। நாமத்தின் மூலமாக அவருடைய பிள்ளைகளாக அதிகாரத்தோடு சக்தியோடு செயல்படுவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நேம், और पूरी अधिकार से उस नाम को हम ग्रहण कर कर हम क्रिया करने के लिए दिया गया है। அது பிதாவுடைய நாமம் என்று இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டார். और वो हमारा पिता परमेश्वर का नाम है। ஆமென். आमेन। வானோர் பூலகத்தோர் இந்த நாமத்தினாலே அவரை ஆராதிக்கிறார்கள், ஜெபிக்கிறார்கள், துதிக்கிறார்கள், பிரசங்கிக்கிறார்கள். और स्वर्ग में भी पृथ्वी में भी उस नाम का आदर होती है, उस नाम से ही सब कुछ किया जाता है। ஆகையால் இந்த நாட்களிலே மற்றவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுவதற்கு மறுத்தாலும் பிள்ளைகள் வாயின் மூலமாக கர்த்தருடைய நாமத்தை ஓசனா என்று சொல்லி உயர்த்தின ஒரு சம்பவத்தை வேதத்தில் படிக்கிறோம். उन दिनों में भी और लोग उस नाम को महत्व देने नहीं चाहता तो भी बालकों के मुंह से प्रभु ने उस नाम का धन्य निकाला। ஆமென். आमेन। நம்முடைய வாயினாலே तो हम हमारे मुंह से கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்தி இருக்கிறோமா? क्या हम उस नाम की धन्य कहा है? ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। everyone to lift up his holy name. उनकी पवित्र नाम को हम पवित्र मानना है और उसका ऊंचा करना है। இதை வேதம் சொல்லுகிறது ஓசனா in the highest. इसलिए कहते हैं आकाश में होसन्ना। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. ஆவிக்குரிய உலகத்திலே तो आत्मिक युग में he the name the given name Lord Yeshua is the highest one. ये जो दिया गया नाम है ये सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ नाम है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Let everyone be meditate and understand and exalt his name. इसलिए इस नाम के महत्व को हम जानना, पहचानना और उसका ध्यान करना, ऊंचा करना अवश्य है। Amen. आमेन। இதை செய்வதற்கு अनेक போஸ்டல் இருக்கிறது. और इसके विरोध में बहुत खिलाफ होने वाले बहुत आत्माएं, The power of darkness இருக்கிறது. ये अंधकार की शक्तियां इसको
इनकार करते हैं, நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடியால் पर हम रोशनी की संतान है। we must everyone to exalt his name. हम इस नाम को, यीशु नाम को ऊंचा करना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। வெட்கப்படக்கூடாது. इस नाम को लेने में हम लज्जित नहीं होना। கர்த்தர் சொல்கிறார், प्रभु कहता है, ஒருவன் என் நாமத்தை சொல்லுவதற்கும் சாட்சி சொல்லுவதற்கும் வெட்கப்பட்டால், यदि कोई मेरा नाम लेने के लिए, मेरे गवाह होने के लिए लज्जित होगा, நானும் நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே நிற்கும்போது न्याय के दिन में मैं भी, நான் உங்களை அறியேன் என்று சொல்வேன். हाँ मैं भी कहूँगा, मैं तुम्हें नहीं जाना, तुम्हारे बारे में लज्जित நானும் வெட்கப்படுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். तुम्हारे बारे में मैं लज्जित होऊंगा लिखा है। ஆமென். आमेन। So கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் எக்ஸால்ட் பண்ணுவது, तो प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा करना, மெடிடேட் பண்ணுவது, उसका ध्यान करना உயர்த்துவது, और बहुत ऊंचे माना जाना। ஆமென். आमेन। இது தேவனுடைய சமூகத்திலே நிற்க உதவி செய்கிறது. हमें प्रभु के सम्मुख में खड़े होने के लिए हमें स्थिर करता है, அவருடைய ஞாபக புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वो स्मरण की किताब जो हमारे लिए रखा है उसमें लिखा जाता है। ஆமென். आमेन। இது எங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது? कहाँ लिखा जाता है? பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. स्वर्ग में। ஆமென். आमेन। எப்படி ஜீவ புஸ்தகத்தில் அவருடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ, जीवन की पुस्तक में एक का नाम कैसे लिखा जाता है, அப்படியே वैसे ही கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களும் जो परमेश्वर के भय मानते हैं तन से, அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்கும், और जो उनके नाम का ध्यान करता है, ஞாபக புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उनका नाम और उनकी बातें उस स्मरण की किताब में भी लिखा जाता है। ஆமென். आमेन। இவர்கள் என்னுடையவர்கள். और प्रभु कहता है ये मेरे हैं। ஆமென். ஆமென். என் நாமத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள். मेरे नाम से छुड़ाए गए लोग हैं। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलूया। என் நாமத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், मेरे नाम से उद्धार पाए हैं, தேவனுடைய பிள்ளைகளானவர்கள். और ये परमेश्वर की संतान है। They have been noted. ये सारे बातें लिखी जाती है। நம்முடைய பெயரும் அவருடைய ஞாபக புத்தகத்தில் காணப்படும்படியாக हमारा नाम उस स्मरण की किताब में होने के लिए everyone हम में से हर एक जन to exalt his holy name. उस पवित्र नाम को ऊंचा करना है। ஆமென். आमेन। சப்தத்தினால் அல்ல, केवल मुंह से नहीं, மெடிடேஷன் ध्यान करते हुए, in reality, सचमुच in spiritually. आत्मिक तौर पर। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஸோ ஆகையால் இந்த நாளிலே இந்த ஓசனா சண்டே நாட்களிலும் கூட இது எல்லா நாளும் நடக்க வேண்டியது. ये होसन्ना केवल इस दिन में नहीं है, हर दिन होना है। ஆமென். आमेन। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஸோ ஆக குறிப்பாக இதை ரிமைண்ட் பண்ணுவதற்காக இந்த நாட்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். पर एक दिन को हम ज़्यादातर उसका ध्यान करते हैं, याद दिलाते हैं लोगों को इस बात की। ஆகையால் பிள்ளைகள் மூலமாக तो बालकों के द्वारा கர்த்தருடைய நாமத்தில் வந்தவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர், धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, இவர் எங்களுடைய ராஜா, और ये हमारा राजा है। குருத்தோலைகளை எடுத்தார்கள், वो डालियां हाथ में उठाई, வழிகளிலே வஸ்திரங்களை விரித்தார்கள், और रास्ते में कपड़े बिछाई और डालियों को डाला, அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தினார்கள். खुशी से प्रभु के नाम की महिमा किया। ஆமென். आमेन। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாட்களிலும் கூட तो उन दिनों में இரண்டாவதாக கர்த்தர் ஒரு கழுதையை தெரிந்து கொண்டார். दूसरा बात ये है, एक गधे को प्रभु ने चुना। ஆஹா, எல்லாரும் ராஜாக்கள் எல்லாரும் குதிரையை பிடிப்பார்கள், सारे राजा लोग सवार होते हैं घोड़े के ऊपर, ஆனால் இந்த ராஜாவோ पर ये जो राजा கழுதையை தெரிந்து கொண்டார். एक गदही को चुना। ஏன் கழுதையை தெரிந்து கொண்டார்? क्यों उसको चुना? சகேரியா chapter 9 verse 8. जकरिया की पुस्तक में लिखा है 9 के 8 में, இதுவும் ப்ராஃபஸியா சொல்லப்பட்டது. சீயோன் குமார்த்தியே மிகுந்து களிகூறு, ஜெருசலேம் குமார்த்தியே கெம்பீரி, இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்து வருகிறார், அவர் நீதி உள்ளவரும் இரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும்
கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறோமாயிருக்கிறார் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டது. हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे और गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। அந்த ராஜாவை பற்றி சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன காரியம் என்னவென்றா, और इस राजा के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहा गया है நீ கெம்பீரித்து மகிழு, और सिय्योन से कहा गया है कि तुम मगन हो, அவர் நீதி உள்ளவரும் क्योंकि वो धर्मी है, ரட்சிக்கிறவரும் उद्धार पाया है தாழ்மை உள்ளவரும் और दीन है, கழுதையின் மேல் கழுதை குட்டியின் மேல் ஏறி வருகிறவரும், और वह गधे और उनके वर्ण गदही के बच्चे के पर चढ़ा हुआ आएगा। நம்ம ராஜா யாரு? तो हमारा राजा कौन है? இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह வருவார். आएगा, அவர் நீதி உள்ளவர், क्योंकि वो धर्मी है, அவர் ரட்சிக்கிறவர், उद्धार देने वाला है, அவர் தாழ்மை உள்ளவர், वो दीन है। அவர் கழுதையை ஏன் தெரிந்து கொண்டார் என்றால், த லோவஸ்ட் அனிமல், அதாவது தாழ்மையான உள்ள ஒரு வாகனம். वो दीन है इसलिए ऐसे जो जानवरों में बहुत नीचा देखा जाता है, एक गधे को चुना। ஆமென். आमेन। நம்முடைய எப்பொழுதும் தாழ்மை உள்ளவர். யாருக்காவது கமெண்டா இருந்ததுன்னா இஸ் நாட் பிலாங் டு த கிரைஸ்ட். जो दीन है वो मसीह के हैं, जो घमंड करता है वो मसीह के नहीं है। நம்முடைய தேவன் மிகவும் தாழ்மை உடையவர். हमारा परमेश्वर बहुत दीन है, नम्र है। அவர் பிறக்கும் போதே और जन्म होते हुए भी அந்த ஆட்டின் என்ன ஒரு வீடு கூட சரியாம இல்லை. उनको रहने के लिए एक जगह भी सही से नहीं था। He chosen very lowly level. वो बहुत नीचे करके अपने आप को नम्र कर कर जन्म हुआ, चरनी में पैदा हुआ। இங்கேயும் கூட ஊர்வலம் செய்யும்போது और यहाँ पर वो जब जा रहा है सवार होकर, அவர் குதிரையை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, वो घोड़े को लेकर आने के लिए नहीं कहा, யானையை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, या फिर कुछ हाथी को नहीं चुना, புலியை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, ना एक सिंह को और जंगल के राजा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े जानवर को नहीं चुना। ஆனால் पर அவர் இருவழி சந்தியிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற கழுதையை தெரிந்து கொண்டார். जो एक चौक में बांधा गया था, उस गधे और उसकी बच्ची को चुना। ஆமென். आमेन। இதை மேத்யூ சாப்டர் 21 படிக்கிறோம். मत्ती रचित सुसमाचार 21 में हम इस बात को पढ़ते हैं। ஆமென். आमेन। அவர் தாழ்மையின் ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு वो अपने आप को नम्र कर कर கழுதையை குட்டி இங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் சீசலுக்கு போய் இதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள். और चेलों से कहा उस गधी और उसके बच्चे को लाना। யாரும் விசாரித்தால் यदि कोई तुमसे पूछे, கர்த்தருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். बोलना ये प्रभु को चाहिए। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। யாருக்கு வேணும்? किसको चाहिए? கர்த்தருக்கு வேணும். प्रभु को चाहिए। இதை ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் பார்க்கும்போது आत्मिक अर्थ यदि हम देखेंगे, இந்த கழுதை இந்த ஊர்வலத்தில் ரொம்ப ரோல் பண்ணிட்டு, और इस गद्दी को ऐसे एक अनुभव मिला, एक उन्नत अनुभव मिला। ஆமென். आमेन। அது இருவழி சந்தியிலே கட்டப்பட்டிருந்தது. और ये ऐसे एक चौक में बांधा गया था, கட்டப்பட்டிருந்தது. वो बांधा हुआ था। என்ன கட்டது? वो क्या बंधन है? அது யாத்திரை செய்வதற்கும் சுமை துவப்பதற்கும் அந்த எஜமான் கட்டி வைத்திருந்தான். वो सिर्फ बोझ उठाने के लिए कि ऐसे चीज़ों को उसके ऊपर रख के ले जाने के लिए वो वहाँ बांधा हुआ था। இல்லையா? கர்த்தர் சீசல் சொல்லுகிறார்,
और चेलों से यीशु ने कहा, இந்த கழுதையையும் அந்த குட்டியையும் கட்டவிழ்த்தி எடுத்து கொண்டு வாருங்கள். तुम उसका बंधन खोलना और उसको मेरे पास लेकर आना। அப்போ இதன் அர்த்தம் என்ன? तो इसका आत्मिक अर्थ क्या है? ரிலீஸ் த பீப்புள். लोगों को बंधन से खोलना। ஆமென். பலவிதமான கட்டுகளிலே கட்டப்பட்டு இருக்கிறீர்கள். हम बहुत तरह तरह का बंधन से बंधे हुए हैं। சிலருக்கு மரண கட்டு, किसी को मृत्यु का बंधन, சிலருக்கு ட்ரெடிஷ்னல் கட்டு, किसी को पारंपरिक कुछ बंधन है, சிலருக்கு கல்ச்சரல் பாண்டேजेस, या फिर कुछ कल्चरल संस्कृति का ऐसे चीजों से बंधे हुए சிலருக்கு हैं। பாவ கட்டுகள், किसी की पाप की रस्सियां, சிலருக்கு சாப கட்டுகள், किसी के ऊपर श्राप की रस्सियां। இவ்விதமான கட்டுகளினாலே கட்டப்பட்டதான் இந்த கழுதை. इस तरह 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 का रस्सियां हमें बांधा हुआ है। इस तरह ये गड्ढे भी बांधा हुआ था। கர்த்தர் இந்த ஓசனா டு த ஹையஸ்ட் சொல்வதற்கு पर प्रभु अपने नाम को धन्य कहे जाने के लिए, होसना कहे जाने के நம்மை लिए, உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் यदि हमें इस्तेमाल करना है, ஃபர்ஸ்ட் காட் வாண்ட் டு ரிலீஸ் யூ. सबसे पहले हमें उस बंधन से खोलना चाहता है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கழுதையை போல தாழ்மையுடைய ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் கர்த்தர் கட்டவிழ்க்க போகிறார். जो नम्र है उस गद्दे के समान नीचे दिखा जाता है, उन सब का बंधन प्रभु खोलना चाहता है। ஆமென். आमेन। இது கர்த்தர் செய்கிற முதல் வேலை. ये प्रभु करता है सबसे पहला काम। ஆமென். आमेन। அப்போ those who want to join with this hosanna possession, और होसन्ना कहने वालों के साथ हम मिलने के लिए get released from all these bondages. सबसे पहले हमें बंधन से खुल जाना चाहिए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। கர்த்தர் நீ கட்டிக்கொண்டு அப்படியே இருன்னு விரும்பவில்லை. हमें उस रस्सियों में बंधा हुआ रहना प्रभु चाहता नहीं அங்கு है। கட்டப்படாத अनेक கழுதைகள் இருந்திருக்கலாம். उस गांव के अंदर और भी गड्ढे होंगे जो घूम रहे होंगे। கர்த்தர் கட்டப்பட்டிருக்கிற கழுதையை கூப்பிடுகிறார் பார்க்கிறார். उन गड्ढों को प्रभु ने नहीं सुना, पर जो बांधा हुआ था उसको चुना। Amen. आमेन। I want to carry with him. उसको खोलना और उस पर सवार होना है। இரண்டாவதாக और बात है, அந்த கழுதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் மூலமாக ரிடீம் செய்திருக்க வேண்டும். व्यवस्था के अनुसार एक गधे को एक भेड़ के बच्चे से छुड़ाया जाता है। இதை நீங்கள் மோசையின் பிரமாணங்களில் பார்க்கலாம். मूसा का व्यवस्था यही कहता है। ஒரு கழுதை ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட வேண்டும். और पुराना नियम में एक गधे को अगर छुड़ाना कोई चाहता है तो उसको एक भेड़ के लहू के द्वारा छुड़ाया जाता है। Our Lord Jesus is the Lamb of God ஆக வந்தபடியால் तो आत्मिक तौर पर यीशु मसीह हमारे लिए मेमना था। அவருடைய இரத்தத்தினாலே तो उस मेमना के लहू के द्वारा நாம் யாவரும் மீட்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். हम भी छुड़ाए जाते हैं। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது. वचन में लिखा है छुड़ाए गए लोग। ஆகையால் the redeemed people तो इसलिए जो छुड़ाए गए हैं அவர்கள் இந்த ஓசன்னா பவனியிலே கலந்து கொள்ள முடியும். वो होसन्ना कह सकते हैं। ஆமென். आमेन। அப்போ முதலாவது ரிலீஸ் பண்ண விரும்புகிறார். तो सबसे पहले खोलना चाहता है। இரண்டாவது அவரை மீட்க விரும்புகிறார். दूसरा उनको छुड़ाना चाहता है। மூன்றாவதாக तीसरा அவர் மேல் யாத்திரை செய்ய விரும்புகிறார். वो उस पर सवार होना चाहता है। Amen. आमेन। Join with him. हमारे साथ जुड़ना चाहता है। Amen. आमेन। சந்தோஷம் தானா? क्या खुश है? அந்த கழுதை எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க. उस दिन उस गद्दे को क्या लगा होगा? எப்படி இருந்திருக்கும்? कैसे? லோடு வெத்து அடி வாங்குற நேரத்தில் क्योंकि उसके मालिक क्या करता था, इतना सारा बोझ उसके ऊपर चढ़ाकर उसको मार मार के ले जाता है। எல்லாம் துணியை பிடிக்கிறார்கள். पर यहाँ पर क्या हो रहा है? उसके सामने कपड़े बिछाए जा रहा है, கிளைகளை விரிக்கிறார்கள். उसके सामने डालियां डाला जा रहा है। சந்தோஷமா வர்றார்கள். सब लोग खुशी से पुकार कर चिल्ला के बोल रहे हैं, என்னை யாரும் அடிக்கல, आज कोई मार नहीं रहे।
மொத்தமாட்டு ஒரு மாற்றம் இருந்திருக்கும் இல்லையா? उसको एक नया अनुभव मिला। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, the believer who with Christ, इस तरह एक विश्वासी जिस पे यीशु मसीह सवार हो रहा है walking with Christ, और यीशु मसीह के साथ साथ जो चल रहा है, they will get a new experience in उसको नया Christ. नया अनुभव मिलेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் यदि कोई मसीह में है, அவன் புதிய சிருஷ்டியாய் वो नई இருக்கிறான். सृष्टि है। அவன் படைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின. पुराना सारा बीत பழைய जाएगा। சுபாவங்கள் எல்லாம் மாறி போயின. पुराना स्वभाव बीत I जाएगा। had new experience. नया नया अनुभव அந்த मिलेगा। கழுதை குட்டி பெற்றது போல उस गधे को और गधे के बच्चे को जो मिला, நான் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் மாற்றுவார். हम सबको प्रभु बदलेंगे। ஆமென். आमीन। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் வெறுக்கிற நாட்களிலே सब लोग हमें नफरत कर रहे होंगे। அந்த தினம் इस तरह वो गधे को भी सब नफरत இயேசு करते हैं, கிறிஸ்து पर கூட उस दिन இருக்கிறபடியால் यीशु मसीह उसके ऊपर सवार था। அது மிகவும் விடுதலை ஆயிட்டு. उसको बंधन सारा खुल गया। அந்த நாட்களிலே और उस दिन में அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி அந்த கழுதைக்கு மாறினதோ அப்படியே நாம் தேவனுடைய பருவையிலே கழுதையாயிருப்போம் என்றால், அவர் மீட்கப்பட்டவர்களாயிருப்போம் என்றால், கட்டவிழ்க்கப்பட்டவர்களாயிருக்கும் என்றால், அவர் நம்முடைய வாசம் செய்வராக இருந்தால் அதே நமக்கு சம்பவிக்கும். उस गद्दे को जितना इज्जत मिला उस दिन, इतना महत्व मिला, और इस तरह हम भी सारे बंधन से बाहर आकर छुटकारा पाकर प्रभु के नाम की धन्य कहेंगे तो हम भी ऐसे महत्व पाएंगे। நான் நினைக்கிறேன் குழந்தைகளோடு இதுவும் ஓசன்னா சொல்லியிருக்கும். मैं सोचता हूँ बालकों को मुंह से जब होसन्ना निकाला हो, गधे भी होसन्ना कहा होगा। தேவனுடைய ஜனமே, प्रिय भाइयों बहनों, நாம் கிறிஸ்துவோடு நடக்கிற walk with Christ, हमें यीशु मसीह के साथ साथ चलना, the experience is a very great experience. वो एक महत्व अनुभव है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। கிறிஸ்து இல்லாவிட்டால் यदि मसीह नहीं है, we are zero. हम जीरो है। Amen. आमेन। इन्नु ஒரு பாட்டு बनो तेरी बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ. हम गाना गाते हैं, तेरे बिन में कुछ नहीं। Amen. आमेन। Yeah, that is very true. ये सच है। கிறிஸ்து இல்லாவிட்டால் मसीह नहीं है तो हम जीरो है, शून्य है। நாம் அவருடைய மகிமைக்கென்று நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हमें प्रभु ने महिमा के लिए बुलाया है। பவுல் இதை பற்றி சொல்லும்போது पौलुस इस बात को जब कहता है, God given this gospel to you, प्रभु ने ये सुसमाचार तुम्हें सुनाया, கர்த்தருடைய மகிமைக்கு ஒத்த மகிமையை நாம் அடையும்படியாக. कि प्रभु की जो महिमा, उसकी तुल्य महिमा हम पाने के लिए। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। அப்போ நம்முடைய இந்த பழைய வாழ்க்கை, பழைய காரியங்கள் யாவும் கர்த்தருடைய மகிமையாலே நாம் பசுத்தமடைய போகிறோம். और तो फिर हमारा सारे पुरानी बातें, हमारे सब कुछ बदल जाएगा, हम प्रभु की महिमा पाएंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। சபையானது நீதிமானாக்கப்படுதல், நீதிமானாய் இருப்பது, பசுத்தமாக்கப்படுதல், பசுத்தமாய் இருப்பது, மகிமைப்படுத்தப்படுதல், மகிமையாய் இருப்பது சபையின் ஒரு நிலையாய் இருக்கிறது. और कलीसिया चढ़ाया जाना और प्रभु में बलवंत होना, विश्वास में बढ़ना, और ये सारा प्रभु से महिमा के ऊपर महिमा प्राप्त करना, ये सब कलीसिया की अवश्य है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. அந்த நிலைக்கு கடந்து செல்லும்போது और उसकी ओर हम जब बढ़ते जाएंगे, உண்மையாகவே we say hosanna in the highest, hosanna to the name of the Lord Yeshua. हम भी परमेश्वर को होसना होसना ही कहेंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। அந்த மகிமையை அறிவதும் பெற்றுக்கொள்ளும்போது தான் நமக்கு புரியும் என்ன
நான் கிறிஸ்து என்னோடு இருப்பதனால் உண்டாகிற கூடிய மகிமை. जब उस महिमा को जब हम प्राप्त करते हैं तब समझ में आएगा हम प्रभु से ये मिली है. விடுதலை பெற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, तो छुटकारा प्राप्त करते हैं वो केवल काफी नहीं है. அப்படி விடுதலை பெற்றது ஓகே, छुटकारा तो मिली है, अच्छी बात மீட்டு है. கொண்டது மட்டுமல்ல, छुड़ाया केवल नहीं, ஆனால் கிறிஸ்து சவாரி செய்யும் போதுதான், पर जब मसीह हम पर सवार होता है, ஆமென், आमेन, அந்த கழுதையினுடைய பழைய மகிமை மாறி புதிய மகிமை பெற்றது போல पुराना महिमा चले जाएगा, नया महिमा प्राप्त करेंगे, நாமும் மகிமை பெறுவோம். हम भी महिमा प्राप्त करेंगे. आमेन. आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. மூன்றாவதாக और तीसरा एक बात, இயேசு அந்த பவனி முடிந்து जब ये नारा लगाते हुए सवार होकर जा रहे थे, अंत में தேவாலயத்தில் பிரவேசித்தார். वो यरूशलेम में प्रवेश किया. அந்த பிரவேசித்த போது जब यरूशलेम में मंदिर के पास आया, அங்கு விற்கிறவர்களும் கொள்ளுகிறவர்களும் ஒரு பிசினஸ் போல இருக்கிறது. वहाँ एक व्यापार के स्थल जैसा दिख रहा है, बेचने वाले हैं, चुंगी लेने वाले सब कुछ बैठे हुए हैं. ட்ரெடிஷன் பிராக்டிஸ் ஆயிருக்கிறது. वहाँ एक पारंपरिक बात होते जा रहा है. கர்த்தர் அந்த இடத்தில் சென்றபோது, जब यीशु मसीह वहाँ पहुंचा, எப்பொழுது சென்றார்? कब गया? இந்த ஓசன்னா பவனி முடிந்து ये होसन्ना नारा सब सुनकर अंत में ஜெப வீட்டுக்கு சென்றார். वो आराधनालय में मंदिर में प्रवेश किया. அங்க எல்லாம் ட்ரெடிஷன் பிராக்டிஸ் ஆயிருக்கிறது. वहाँ देखा तो सब कुछ ऐसा है, लोग अपने मन मर्जी कर रहे हैं. பலி செலுத்துக்கு ஆடை கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க, बलि चढ़ाने के लिए मेमना है, बकरी है, सब कुछ है. பணப்பை வச்சிருக்கிறாங்க, लोगों के हाथ में पैसा की थैली है, பலி செலுத்துறதுக்கு விறகு வச்சிருக்கிறாங்க, लकड़ी बांध के रखा है बलि चढ़ाने के लिए, காகங்களை கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க, और हाथ पैर बांधा हुआ है, பறவைகளை கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. कबूतरों को बांध के रखा है. காரணம் என்னவென்றால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் பாவ பலி கொடுக்கணும்னா ஒரு ஆடு அல்லது மாடு ஊருண்டு கொண்டு வர முடியாது. அவர்கள் வாங்கி கொள்வதற்கு அதை பக்கத்தில் வைத்திருந்தார்கள். क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं अपने प्रायश्चित को करने के लिए, तो दूर दूर से भेड़ बकरी कुछ लेकर नहीं आ पाते थे, तो वहाँ आकर लोग खरीदते थे. வந்தாரு, तो यीशु मसीह देखा, अंदर प्रवेश किया, இது பார்த்தாரு, इधर उधर देखा, கர்த்தர் சொன்ன மிகுந்த கோபம் அடைந்து, उन लोगों का लेन देन देख के बहुत गुस्सा आया. என்னுடைய வீடு ஜெப வீடு எனப்படும், मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा. அது எல்லா ஜனத்திற்கும் உடையது. ये सारे लोगों के लिए प्रार्थना का घर है. நீங்களோ அதை கள்ளர் குகை ஆக்கினீர்கள். पर तुम लोग इसको डाकू का कूप बनाया, कोख बनाया. God, Lord, make the temple as a prayer house. प्रभु अपने भवन को प्रार्थना का घर कहलाता था. சபை என்பது ஒரு ட்ரெடிஷனால் நிறைந்த ஒரு கிரியை அல்ல. तो कलीसिया कहने पर कुछ परंपरा के कुछ बातों को प्रकट करने की जगह नहीं है, But it's a house of prayer with your Lord. वो प्रार्थना का घर है. कलीसिया प्रार्थना के घर है जो परमेश्वर के साथ संपर्क रखते அது हैं. கர்த்தருடைய வீடு. वो प्रभु का भवन है. ஆமென். आमेन. அந்த வீட்டிலே और उस भवन में there is no religious practice or business whatever. कोई भी धर्म के कुछ रीति रिवाज या बिजनेस कुछ नहीं है. கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் यहाँ लेन देन कुछ नहीं होना है. जो प्रभु की उपासना करते हैं ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். आत्मा से सच्चाई से परमेश्वर की उपासना Oh, करेंगे. glory to God. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. இதை ப்ளீஸ் சொன்னா ஒன்றும் ஜனங்க கேட்க மாட்டாங்க. इस बात को प्लीज करके बोले तो लोग सुनेंगे नहीं. கர்த்தர் சாட்டை எடுத்தார், इसलिए वो हाथ में रस्सी लिया, கட்டி வைத்திருந்த பறவைகளை, புறாக்களையும், ஆடுகளையும், மாடுகளையும் என்ன செய்தார்? கட்டவிழ்த்து விட்டார். लाठी लिया, सबको तोड़ फोड़ किया, पलट दिया और सबको खोल कर छोड़ दिया. இது இங்கே இனி
ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதனைக்கு இடமே தவிர परमेश्वर की आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के स्थान है। there are no other business. यहाँ और कोई लेन देन नहीं होना है। கர்த்தர் கோபம் கொண்டு प्रभु क्रोधित होकर 3.5 வருஷ ஊழியத்துவத்திலே और 3.5 साल और सेवकाई के दौरे पर அவர் தேவனுடைய வீட்டில் பிரசங்கித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वो उस मंदिर में बैठकर प्रचार किया था, ஆனால் இந்த ஒரு காரியம் செய்யவில்லை. पर ऐसे क्रोधित कभी नहीं हुआ। ஆனால் தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஆலயமாயிருக்கிறபடியால் पर परमेश्वर के नाम से कहलाया जाता है वो मंदिर, ஒரு சுத்திகரிப்பு அவசியமாயிற்று. उसको शुद्ध करना आवश्यक था। கிளீன்சிங் த டெம்பிள் ஆஃப் காட். परमेश्वर के मंदिर शुद्ध रहना है। ஆமென் आमेन ஆமென் आमेन ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। நம்முடைய சபையிலும் கூட इस तरह हम भी हमारे कलीसिया में ஆராதனைக்கு வரும்போதோ आराधना के लिए आते हैं। ஆமென் आमेन। கர்த்தரை தொழுது கொள்ள போதோ परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, उपासना करने आते हैं। नो विथ एनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. हमारे अंदर भी ऐसे रीति रिवाज की बातें नहीं होना चाहिए। Amen. आमेन। You worship the Lord in spirit and truth. आम आत्मा से सच्चाई से प्रभु की आराधना करना है। Amen. आमेन। Whoever it may be. कोई भी हो। அப்படி ரிலீஜியஸாக நான் தேசம் வருன்னு சொன்னால் यदि हम कुछ धर्म के रीति रिवाज को चाहते हैं तो கர்த்தர் இன்றைக்கும் கடிந்து கொள்கிறார். प्रभु आज भी हमें खंडन करता है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya ஹalleluya. हालेलुया। இந்த ஹோசன்னா சண்டேயிலும் கூட हर होसन्ना के दिन में भी நான் ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காகவோ பக்திக்காகவோ அல்லது ட்ரெடிஷனாலவோ அல்ல, एक फॉर्मेलिटी के लिए हर साल हम ये करते हैं वो करते हैं इसलिए करना है, ऐसे नहीं। பட் ஆவியோடும் உண்மையோடும் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டிய இடம். पर आत्मा से सच्चाई से प्रभु को आराधना करना है। ஆமென் आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவ்விதமாகவே சபையை அப்போஸ்தலர் நடத்தினார்கள். प्रेरित लोग कलीसिया को ऐसे ही संभाल रहे थे। ஆமென் आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। சபை தொடங்கப்பட்ட போது जब कलीसिया शुरुआत हुई, ஆவியினால் தொடங்கப்பட்டபடியால் वो आत्मा से शुरुआत हुई। அவர்கள் ஆவியிலே உற்சாகம் பெற்று சமாதானத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் சந்தோஷத்தோடும் கூடினார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. वो आत्मा से मगन और आनंदित थे, आनंदित होकर इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। ஆமென். आमेन। இன்று மூன்று விஷயங்களை தியானித்தோம். तो हम आज 3 विषय के बारे में ध्यान किया। இந்த ஓசன்னா என்று சேர்ந்து நாம் இணைந்து அவரை ஆராதிக்கும் போது அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தப்பட வேண்டும். हम प्रभु के नाम का ध्यान करना है, होसन्ना कहना है, धन्य है कहना है அவரை தியானித்து और उस पर ध्यान रखना है மதித்து और उसका इज्जत रखना है, आदर सम्मान देना है அவருடைய நாமத்தை அறிந்து और उस नाम को पहचानना है, அவருடைய जानना है நாமத்தை உயர்த்த வேண்டும். और उस नाम को ऊंचा करना है। இரண்டாவதாக और दूसरा, நாம் அவருடைய கட்டவிழ்க்கப்பட்ட கழுதையாக हम एक खुला हुआ बंधन से आजाद हुआ गधे के समान ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட கழுதையாக और मेमने के लहू से छुटकारा पाया एक गधे के समान இயேசு கிறிஸ்து சவாரி செய்கிற கழுதையாக और यीशु मसीह सवार होने का योग्य गधे होकर நாம் ஓசன்னா சொல்வோம். हम प्रभु के नाम की धन्य कहना है, होसन्ना कहना है। ஆமென். आमेन। மூன்றாவதாக और तीसरा, ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை ஆராதிப்பதற்கு आत्मा और सच्चाई से उनकी उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए ட்ரெடிஷனல்க அல்ல, रीति रिवाज को छोड़कर அவருடைய மகத்துவ நாமத்தை உணர்ந்து नाम की महिमा को स्मरण करते हुए அவருடைய பசுத்தத்தை உணர்ந்து और उनकी पवित्रता को स्मरण करते हुए, அவருடைய நீதியை உணர்ந்து उनकी धार्मिकता को स्मरण करते हुए, பயபக்தியோடும் भय मानकर நடுக்கத்தோடும் और कांपते हुए, ஆவியிலாலும் आत्मा में मगन होकर அவரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். उनकी स्तुति करना और आराधना करना है। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது तब
நம்முடைய சபையிலே கர்த்தர் பிரியப்படுவார். हमारे कलीसिया के ऊपर प्रभु प्रसन्न होंगे, அவர் கோபப்பட மாட்டார். हमारे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, அவர் நம்மை நேசிப்பார். हमारे ऊपर प्रेम रखेंगे. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனுடைய ஜனங்கள் எப்பொழுதுமே तो इसलिए परमेश्वर की प्रजा ஆராதனை கடந்து வரும்போது आराधना के लिए जब आते हैं, ஆவியோடும் உண்மையோடு தான் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும். आत्मा से सच्चाई से आराधना करने के लिए आना है. ஆமென். आमीन. not for the Lord, for of the Lord. கர்த்தருக்கு நான் ஆராதனை செய்கிறேன். जो परमेश्वर की ग्रहण योग्य है वो आराधना हम करना है. ஆமென். நான் யாருக்கும் ஆராதனை செய்யவில்லை. हम और किसी के लिए नहीं है, ஹalleluya. வேற ஒரு டினாமினேஷனுக்காக ஆராதனை செய்யவில்லை. या कुछ स्थापन को प्लीज करने के लिए नहीं, நான் வேற ஒரு பாஸ்டருக்காக ஆராதனைக்கு நம்ம வரவில்லை. और या फिर और कुछ ऊंचे पद के पादरी को प्रसन्न करने के लिए நான் ஒரு नहीं. ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருந்தா தான் நான் வருவேன் என்று அல்ல. कोई मेहमान है तब आराधना करना, ऐसे नहीं. கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் हम मसीह के कारण, கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார். मसीह हमारे बीच में है, ஆமென். நான் அவருடைய நாமத்தை ஆராதிக்க வேண்டும். इसलिए उसके नाम का நாமத்தை ஆராதிக்கிற ஒரு கூடுகை, नाम का आराधना करना है. அந்த நாமத்திற்கு உயர்த்துகிற ஒரு கூடுகை, उस नाम को ऊंचा करने का அந்த एक, நாமத்தில் ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க ஒரு கூடுகை और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का एक என்ற विषय है. உணர்வோடு, ऐसे विचार என்ற से, ஒரு பயத்தோடு, ऐसे भय मानते हुए, ஆவியோடும் आत्मा से, உண்மையோடும் सच्चाई से ஆராதிக்க கூடுகிற ஒரு சபையாக இருப்போம். आराधना के लिए इकट्ठे होना एक कलीसिया हम बनना है. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் அங்கு இருக்கிறார் இங்கு இருக்கிறார் என்று அல்ல. प्रभु उधर है इधर है ऐसे कहने के लिए नहीं, கர்த்தர் எங்கு இருக்கிறார். प्रभु यहाँ मौजूद है, என்னோடு சவாரி செய்கிறார். मेरे ऊपर सवार है, நான் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த பிடிக்க போகிறேன். मैं उनका नाम को ऊंचा करूंगा. ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. நான் வேறு எங்கும் அல்ல. मैं और कहीं नहीं जाना, உம்மோடு நான் प्रभु के साथ, உம்முடைய நாமத்தினாலே प्रभु के नाम से, நான் ஆராதிக்கிறேன் प्रभु के नाम से प्रभु की என்ற आराधना करता உணர்வோடு பயத்தோடு நாம் இன்று கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்வோம் என்றால், हूं. ऐसे समझ से बुद्धि से हम प्रभु की आराधना करेंगे तो உண்மையாகவே सचमुच கர்த்தர் நம்மேல் சவாரி செய்கிற சபையாக இருப்போம். हम में से हर एक के ऊपर प्रभु की सवारी होगी, वो सवार होने का एक मंदिर हम होंगे, அவருடைய நாமத்தினாலே நாம் மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக இருப்போம். और उनके नाम के निमित्त हम दूसरों को भी गवाह रहेंगे, விடுதலை பெறுவோம், और छुटकारा पाएंगे, மீட்கப்படுவோம். छुटकारा पाएंगे, छुड़ाए जाएंगे. அவர் நம்மோடு வாசம் செய்கிற ஒரு நபராக இருந்து நாம் சாட்சியாக வாழ இந்த சபைக்கும் கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. हम उनके लिए अच्छे गवाह बने रहने के लिए हमको प्रभु सहायता करेंगे. ஆமென். आमीन. யாவரும் எழுந்து